Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Having discussed the meaning of statistics in singular as well as plural sense, now let us today discuss the importance of statistics. पहले भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना हो, चाहे इंटर सेक्टर या इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन्स बताने हों, या वर्कआउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थेरीज या इकोनॉमिक मॉडल्स हो, या फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़ हो, या इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो, या इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो, तो इन फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में एक खासा अहम मुकाम रखता है। तो ये मुकाम समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम जानें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर टिपेट कहते हैं कि अ डे माइट कम when the Department of Economics in the universities will go out of the control of economic theoreticians and come under the control of statistical workshops in the same manner as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of experimental laboratories। तो जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेबॉर्ट्री के बगैर कोई भी थेरी, कोई भी फैक्ट मुमकिन नहीं है, इसी तरह वो दिन दूर नहीं बल्कि आज हमारे लिए दौर चल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स के बगैर कोई भी इकोनॉमिक थेरिटिशियन हो, पॉलिसी मेकर हो, स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिए बगैर वो काम नहीं चला सकता है। Indeed, statistics has emerged as the center stage of economics. It is because of the growing use of statistics by the economists that the subjects like econometrics have been added to the horizons of economics. To understand the importance of statistics, we may discuss it under different points or headings. The first important point is quantitative expression of economic problems. देख लीजिए, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीजिए आप, चाहे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, या प्राइस राइज की प्रॉब्लम हो, या श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स की प्रॉब्लम हो, जो फर्स्ट टास्क एक इकोनॉमिस्ट का है, पहला काम जो एक इकोनॉमिस्ट का है, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। मैग्नीट्यूड थ्रू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, अगर हम इसका एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऐसे लें कि 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, इज अनएम्प्लॉयड, 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, और दैट द years between 1995 to 2005 the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 20%, राइट। तो ये चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के बगैर नहीं जान सकते। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। Another important point of importance of statistics in economics is the intersectoral and intertemporal comparisons. देखिए, जो इकोनॉमिस्ट्स है, दे डू नॉट स्टॉप merely at the quantitative expressions of the problem. सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ प्रॉब्लम से हमारे मसले हल नहीं हो सकते। इकोनॉमिस्ट्स would try to further comprehend it through intersectoral
and intertemporal comparisons. From intersectoral comparisons, we mean comparison across different sectors of the economy. Different sectors of the economy. आप जानते हैं there are different sectors, चाहे primary हो, secondary हो, tertiary हो, are at work, and with the help of statistics we can have comparisons across these different sectors. thus अगर हम unemployment की बात करें, so economists would like to know the magnitude of unemployment across rural and urban sectors of the economy. शहरी और देहाती सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और वो ये भी जानना चाहेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन दैट्स अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन. इसी तरह जो इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन है, इसका मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम. जो प्रॉब्लम है वक्त के साथ साथ ये कितनी चेंज होती है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, राइजिंग प्राइसेस हो, व्हाट हैपन्स टू दीज प्रॉब्लम्स, या पॉवर्टी का क्या होता है वक्त गुजरने के साथ साथ. इज इट इंक्रीजिंग, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, और इज इट डिक्रीजिंग. तो ये इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन हमें बता सकता है. दिस वुड मीन मेकिंग ए कंपैरिजन से ओवर डिफरेंट प्लान्स or different plan periods of the rural and the urban unemployment. Another important point of importance of statistics is the working out cause and effect relationship. Cause and effect relationship. देखिए इकोनॉमिस्ट्स हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो देखें व्हाट इज द cause and effect relationship between different sets of data, और इससे वो इस काबिल होते हैं. This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. प्रॉब्लम के causes क्या है और इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, रेमेडी क्या है, वे आउट क्या है. Thus, through their statistical studies, if the economists comes to know that it is because of decline in demand that investment economy has tended to shrink, डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, वो सजेस्ट तब कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करने चाहिए ऐसे मेजर्स दैट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी. राइट. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स. एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स, कि पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट्स इकोनॉमिक थ्योरी. इट इज सिंपली एन एस्टेब्लिश्ड statistical relationship between different sets of statistical data which are offering conclusions of economic significances. जैसे आप जानते हैं जो वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. आप जानते हैं जैसे मोर इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स इज एन एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप. आप जानते हैं ये लॉ है एंड देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ theoretical relationship of models possible without statistical experiments? क्या statistical experiments के बगैर, statistical data के बगैर, statistical relationship के बगैर क्या हम कोई भी theoretical relationship establish कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. Then we have economic forecasting is another important point of importance of statistics. देखिए जो इकोनॉमिस्ट्स है दे डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज. पहले ही बता लेना कि क्या 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 हो सकता है, व्हाट वुड हैपन, व्हाट इज टू बी, व्हाट ऑट टू बी. बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन. ये वैसी बात नहीं है. वी ओनली मीन टू असेस एंड ascertain the future course of certain events which are of economic significance.
Thus, on studying the behavior of price level over several years, अगर हमें प्राइस लेवल का बिहेवियर स्टडी करना हो, the economists can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in the near future. तो इससे हमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है इन फ्यूचर प्लानिंग. इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट काम होता है हर सरकार का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का. तो कैसे ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर कैसे ये डिसाइड करता है कि हमें टैक्स इंक्रीज़ करना है या टैक्स डिक्रीज़ करना है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट होता है. ऑब्वियसली थ्रू स्टेटिस्टिकल स्टडीज, इट इज़ थ्रू statistical investigation that the finance minister gets a feedback on the tax paying capacity of the people and revenue needs of the government. लोगों की टैक्स देने की कैपेसिटी क्या है, सरकार की माली ज़रूरियात कितनी है, तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चल सकता है. अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू विद द मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पीपल. राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स है विच रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. देखिए, सिर्फ एन पॉइंट से ही हम इस इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समराइज नहीं कर सकते, बल्कि इन एडिशन टू दीज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, और स्टेट ऑफ बैलेंस इस्टेब्लिश होता है among different economic variables, that too with the help of statistics. राइट. तो कंक्लूजन में हम इतना ही कह सकते हैं कि मार्शल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर द सिट्रा आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट टू हैव टू मेक ब्रिक्स. ठीक. श्योरली स्टैटिस्टिक्स इज द हब ऑफ द व्हील ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड द बिगिनिंग ऑफ, जो बिगिनर्स आप हैं क्लास 11th के, यू मस्ट फोकस ऑन द हब टू प्रिसाइजली अंडरस्टैंड the movement of the entire wheel. Right. I think you might have understood the importance of statistics. In case you find any problem in understanding the different terms, you can contact me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day. It's all for today. Thank you very much.